Hello students, in this video we will study about the next phylum, Hemichordata. Oh, sorry, not Hemichordata. First we will have to do the Echinodermata, because in the previous video we did about Arthropoda as well as the Mollusca. So the next phylum after Mollusca will be the Echinodermata. Echinodermata, what does it mean? Echinos means होता है बेटा स्पाइनी मतलब जिनके स्पाइन्स प्रेजेंट हो, और डर्मेटा मीन्स होती है स्किन, तो जिनकी स्किन स्पाइनी हो दैट इज कॉल्ड एज इकाइनोडर्मेटा. तो एक्चुअली द मेंबर ऑफ द इकाइनोडर्मेटा हैव कैलकेरियस स्पाइन्स, तो उनके अंदर कैलकेरियस स्पाइन्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए उन्हें किसके अंदर इंक्लूड करा जाता है बेटा? इकाइनोडर्मेटा में. सबसे फर्स्ट आते हैं व्हाट आर द जनरल फीचर्स. तो फर्स्ट एज यू नो हैबिटेट में दीज आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, यानी दे लिव ओनली इन द सी, ओशंस में ही मिलते हैं, फ्रेश वाटर में, रिवर में या कहीं पे नहीं मिलते, केवल ओशन और सी मैराइन में. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हायर मेंबर है तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट. नेक्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्मिनल लेयर से बना है बेटा, एज वेल एज शोइंग. अब इसके अंदर जो बेटा सिमेट्री का है, सिमेट्री में जनरल फीचर में नहीं डालूंगी, सिमेट्री आई विल पुट इट इन द यूनिक फीचर. देयर इज सम रीज़न, क्योंकि हम ये कह देते हैं भाई या तो बायलेटरल सिमेट्री है या रेडियल सिमेट्री है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट फीचर है. तो नाउ वी आई जस्ट कम ऑन टू, और हम ये कह सकते हैं हाँ सीलोमेट, कि द ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट. नाउ यूनिक फीचर में अगर हम लोग देखें तो यूनिक फीचर में हम लोग ले रहे हैं बेटा सबसे फर्स्ट सिमेट्री में जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं उनके अंदर तो बेटा रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है. रेडियल सिमेट्री यानी कि यू कैन कट इट फ्रॉम एनी प्लेन एंड ईच फ्रॉम एनी प्लेन इट विल डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ, है ना. तो इस तरह की अगर ये होती है तो ये वाली शो करती है, दैट इज रेडियल सिमेट्री. बट द लार्वल स्टेज, अगर लार्वल स्टेज में देखो तो बायलेटरल सिमेट्री है. जबकि अगर इवोल्यूशन के हिसाब से हम देखें तो एज वी मूव टूवर्ड्स द हायर ऑर्गेनिज्म शो करते हैं बेटा बायलेटरल सिमेट्री, और लोअर ऑर्गेनिज्म शो करते हैं रेडियल सिमेट्री. यहाँ पे लार्वा शो कर रहा है बायलेटरल सिमेट्री और एडल्ट शो कर रहा है बच्चे रेडियल सिमेट्री. ओके, सेकेंड आता है दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. इन इकाइनोडर्मेटा डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. हाँ, वो कंप्लीट तो बेटा सब में ही होती है. सबका मतलब है कि अगर हम ऑर्थोपोडा को लेते हैं तो उसमें भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर हम मोलस्क लेते हैं तो उसमें भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, एनेलिडा ऑल्सो हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो एक्चुअली कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है व्हेन एंड द माउथ इज ऑन द वेंट्रल साइड. माउथ कौन सी साइड है? वेंट्रल साइड. मैंने ये बेटा आप लोगों को पहले भी बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का वेंट्रल और डॉर्सल कैसे हमें पता लगता है. तो वेंट्रल साइड जो होता है विच इज़, अगर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को इफ़ वी जस्ट पुट इट, यानी उसको अगर हम लोग ज़मीन पे डालें रखें तो जो हिस्सा ज़मीन के टच में आएगा वो वाला होता है वेंट्रल, और जो हिस्सा अबव टूवर्ड्स द स्काई रहेगा वो होता है डॉर्सल. अब आप कहोगे कि मैम हम ऐसे सीधे भी तो लेट सकते हैं, फिर हमारी पीठ ज़मीन के कांटेक्ट में आ जाएगा और ये हिस्सा ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाए, है ना. लेकिन अगर आपको कोई गिराता है तो आप आगे की तरफ गिरते हैं, और जैसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स हैं जो टेट्रापोड है 4 पैरों पे चलते हैं, तो वो जब चलते हैं तो इस तरह से पोर्शन रहता है. तो इनका जो वेंट्रल साइड है उधर माउथ प्रेजेंट है, यानी लोअर साइड पर. जैसे ये अगर कोई एनिमल है तो लोअर साइड यहाँ पे माउथ प्रेजेंट है, दे रिमेन ऑन द सबस्ट्रेटम, यहाँ से खाना खाएंगे. एंड द एनस इज प्रेजेंट एट द डॉर्सल साइड. एनस कहाँ पे प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट है, दैट इज अपर साइड पर. इनका सबसे जो यूनिक फीचर है बेटा वो यूनिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम. एक हमने वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम कैनाल सिस्टम पढ़ा था बेटा पॉरीफेरा में,
उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये हाईली इवॉल्व है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, एक यूनिक फीचर है बेटा इकाइनोडर्मेटा का। अब एक्चुअली वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो इकाइनोडर्मेटा में होता है वो कई वर्क करता है, मल्टीटास्किंग है। इट हेल्प्स इन द लोकोमोशन ऑल्सो, लोकोमोट भी करता है बेटा, चलते हैं उस वाटर वेस्कुलर सिस्टम की वजह से। रेस्पिरेशन ऑल्सो, रेस्पायर भी उसी के थ्रू करते हैं, एक्सक्रीशन भी उसी के थ्रू करते हैं, एज वेल एज दे यूज इट फॉर कैप्चरिंग द प्रे, प्रे को भी कैप्चर करने में ये यूज़ करते हैं। तो लोकोमोशन के लिए तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते थे दे हैव ट्यूब फीट। कौन से फीट प्रेजेंट होते हैं? ट्यूब फीट, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब क्योंकि एक्सक्रीशन का काम वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज डूइंग, सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। ओके, सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं, यानी डायशियस कंडीशन होती है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है बेटा, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है दैट इज लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। Okay, so these are the certain unique features of the Echinodermata. Now we have to see कि what are their examples. तो अगर हम इसके example देखें तो सबसे common example is the starfish, जो आपने नाम भी सुन रखा होगा, स्टार शेप में होती है बेटा। Like this. ओके, तो दैट इज स्टारफिश। स्टारफिश यहाँ पे आप लोगों को इसका ज़ूलॉजिकल नेम भी लिखना पड़ेगा। तो द ज़ूलॉजिकल नेम इज द एस्ट्रियस। व्हाट इज द ज़ूलॉजिकल नेम? इट इज एस्ट्रियस। नेक्स्ट इज द सी अर्चिन। सी अर्चिन का नेम होता है बेटा इकाइनस। नेक्स्ट इज एंटीडॉन, इसको कहा जाता है बेटा सी लिली। क्या कहा जाता है? सी लिली। नेक्स्ट इज कुकुमेरिया। कुकुमेरिया, इसे सी कुकुम्बर, ककड़ी जैसा शेप होता है बेटा, इसलिए सी कुकुम्बर। एंड ऑफियोरा, Ophiura, that is called as the brittle star. Brittle star, इसको brittle star इसलिए कहते हैं, होता तो इसके अंदर 5 पेंटामेरस ही है, लेकिन वो बहुत ही हार्ड, जैसे स्टिक्स लगी हुई हो उस तरह का स्ट्रक्चर अपीयर होता है। That's why it is called as the brittle star. So these are the member of the Echinodermata. Now we come on to the next phylum, that is Hemichordata. Now the Hemichordata, hemi means half, chordata means chordate. So actually previously these organisms were the part of the chordates. पहले इनको chordates में ही place किया गया था, but now it is placed in the separate phylum. अब इसको बिल्कुल अलग phylum में include कर दिया गया और उसका नाम Hemichordata ही रखा गया है। अगर हम इसके जनरल फीचर्स देखते हैं तो व्हाट आर इट्स जनरल फीचर्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिटेट, एक्सक्लूसिवली मेराइन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट। ओके, दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में प्रेजेंट है बेटा? ऑर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, और हेमिकॉर्डेट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। यू हैव टू कीप इन माइंड, ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है कि इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। Now we come on to the unique features. What are the unique features? That the body is cylindrical.
सिलेंड्रिकल शेप होता है बेटा, और उसको 3 डिस्टिंक्ट रीजन में हम डिवाइड कर सकते हैं. इट इज गिवन इन द NCERT पेज नंबर, दैट इज 54 पेज नंबर पर है बेटा. दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. प्रोबोसिस जो रीजन होता है, उधर एक स्पेशल ग्लैंड इज प्रेजेंट एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज प्रोबोसिस ग्लैंड. ये प्रोबोसिस ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर एक्सक्रीशन के लिए. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. नेक्स्ट, रेस्पिरेशन अकर थ्रू द गिल्स. रेस्पिरेशन का किसके थ्रू होते हैं बेटा? गिल्स के थ्रू होते हैं, एंड दैट इज प्रेजेंट इन द ट्रंक रीजन. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ट्रंक रीजन में. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होते हैं, होता है. सेक्सेस सेपरेट होगा बेटा, कि मोर मेल एंड फीमेल